अभी क्वेश्चन कराऊंगी ना तो समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, है ना। क्वेश्चन कराऊंगी समझ में आ जाएगा। अभी आ जाने दो सारे बच्चों को। बस लास्ट 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगी मैं इस पे, फिर छोड़ूंगी आपको, है ना। चले तो देखें इधर, इधर देखें बेटा कि ये आपको समझ में आया यहाँ पर कि अपन ने क्या करा कि अपन को पता था ना टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितने टक्कर, और टाइम पीरियड क्या है, एक टक्कर में कितना समय। उल्टा हो गया ना एक तरह से, रिवर्स हो गया ना एक तरह से। मान लो 1 सेकंड में 50 टक्कर हो रही है, 1 सेकंड में 50 टक्कर हो रही है, इसका मतलब एक टक्कर में एवरेज कितना समय लग रहा है, 1/50। तो इसलिए 1/कोलिजन फ्रीक्वेंसी कर दिया। और एन स्टार का भी अपने फॉर्मूला पढ़ा था, एन स्टार का क्या पढ़ा था, P/KT पढ़ा था। तो इसलिए मैंने इसको P/KT पुट कर दिया। इससे क्या फायदा होता है कि आपको ये पता लग गया कि रिलैक्सेशन टाइम में सब कुछ कांस्टेंट है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो KT डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ये एवरेज वेलोसिटी है इंटू P। बेटा किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। तो V एवरेज खुद क्या होता है, √8RT/πm। तो V एवरेज खुद प्रोपोर्शनल है √T के, खुद प्रोपोर्शनल है √T के। तो इसलिए रिलैक्सेशन टाइम जो है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, वो प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, तो ऊपर T चल रहा है V एवरेज में, बाकी सब कांस्टेंट है, √T हो गया इंटू P। तो एक तरह से ये √T/P के प्रोपोर्शनल हो गया। और ये आपको याद रखना है कि रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो रूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय प्रेशर इसके प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेशर को डबल कर दें, टेम्परेचर को आधा कर दें तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या फर्क पड़ेगा। तो कर लोगे ना, डेरिवेशन काम का है क्या उसके लिए, नहीं, सीधा फॉर्मूला याद करो, आंसर लाओ, बोलो, ठीक है। और एक आता है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, तो एवरेज डिस्टेंस है, ये एवरेज डिस्टेंस है। तो एवरेज डिस्टेंस को अपन क्या कर लेते हैं, एवरेज स्पीड इनटू एवरेज टाइम एक तरीके से। तो एवरेज स्पीड क्या है, वेलोसिटी एवरेज, और एवरेज टाइम क्या है, वो टाउ। तो वेलोसिटी एवरेज डॉट वो टाउ कितना आया, अभी अभी आया था, KT डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू V एवरेज इंटू P। बोलो ना, तो ये V एवरेज से V एवरेज कट गया। तो मीन फ्री पाथ जो लैम्डा आ रहा है वो आ रहा है KT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू P। तो अगर लैम्डा को देखा जाए तो वो T/P के प्रोपोर्शनल है। जनरली जो क्वेश्चन होता है वो किससे आता है, रिलैक्सेशन टाइम से आता है। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम से, ठीक है। तो क्वेश्चन करें आप, अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो बोलो। करेक्शन फैक्टर समझ में आ गया। करेक्शन फैक्टर का मतलब ये है, दोबारा समझ लेते हैं। करेक्शन फैक्टर क्या था कि हमने पहले अज्यूम कर लिया था कि एक मॉलिक्यूल चल रहा है, बाकी सब रेस्ट पे हैं, तो वो कितना डिस्टेंस चलेगा, VDT। अब सपोज सामने से भी मॉलिक्यूल आ रहा होता तो उसी DT टाइम में ये भी VDT चलता, ये भी VDT चलता, तो 2VDT हो जाता उस सिलेंडर को। मैंने लिखा ना यहाँ पर ये VDT, ये 2VDT हो जाता अगर यहां से एक मॉलिक्यूल चल रहा होता और सामने से भी एक मॉलिक्यूल आ रहा होता, तो ये 2V होता। पर 2V तब होता जब दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होता। एंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल पे कोलिजन हो सकते हैं और हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में कोलिजन हो रहे हैं। तो हमने एवरेज जो एंगल ले लिया कोलिजन का वो 90 डिग्री ले लिया। तो एक मॉलिक्यूल ऐसे, एक मॉलिक्यूल ऐसे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, √2V हो जाएगी। तो इसलिए हमने √2 से उसको रिप्लेस किया है। तो चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं इस पे और फिर इसका KTG का लेक्चर खत्म करते हैं।
ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से एकदम केमिस्ट्री जैसा मैच करने लग जाएगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ये आया हुआ है जेई मेन में 2015 में। तो कंसिडर एन आइडल गैस confined in an isolated closed chamber, ठीक है, as the gas undergoes an adiabatic expansion, the average time of collision between molecules increases as V की power Q, where V is the volume of gas, where V is the volume of gas. The value of Q is given gamma equals to Cp upon Cv. ये तो पढ़ा होगा आपने एडायाबेटिक, ये सवाल जेई मेन 2015 का है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है 3 गामा प्लस 5 अपॉन 6, बी ऑप्शन है गामा प्लस 1 अपॉन 2, सी ऑप्शन है 3 गामा माइनस 5 अपॉन 6 और डी ऑप्शन है गामा माइनस 1 अपॉन 2। तो कर लें, आंसर बताएं इसका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, ठीक है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एडायाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। yes, वो यूज कर लो, आंसर ले आओ, ठीक है। करो या मैं बता दूं? बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, यस मैम, ठीक है। देखो कंसिडर, देखो मेरे को जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं केटीजी, उसमें मैंने कराया हुआ है शायद एक क्वेश्चन, तो इसलिए जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं केटीजी, उनका आंसर आया बी ऑप्शन। देखिए, consider an ideal gas confined in an isolated closed chamber. As the gas undergoes an adiabatic expansion, the average time of collision between the molecule increases as V की power Q. तो देखें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो अभी अभी आपने एवरेज टाइम पढ़ा, एवरेज टाइम टाउ है ना, एवरेज टाइम, तो वो किसके प्रोपोर्शनल पढ़ा आपने अभी पढ़ा, रूट टी अपॉन पी के प्रोपोर्शनल पढ़ा शायद, है ना, रूट टी अपॉन पी। और जबकि आपका जो एडायाबेटिक एक्सपेंशन होता है उसमें पीवी गामा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपको केमिस्ट्री से इतना तो पता होना चाहिए अब तक। एडायाबेटिक एक्सपेंशन क्या होता है आपका, पीवी गामा। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो एडायाबेटिक में क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी फॉर्मेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अपन इसको एनआरटी अपॉन पी लिख सकते हैं, गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब मैं क्या करना चाह रही हूं, अभी मेरा जो फॉर्मूला है वो पी और वी, अच्छा पर मेरे को लगता है मुझे तो वॉल्यूम की टर्म्स में ही निकालना है ना आंसर, मुझे तो वॉल्यूम की टर्म्स में ही आंसर निकालना है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, रुको। तो ये P एनआरटी अपॉन P, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, तो
v को मैंने लिख दिया nRT अपॉन p और गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहां से p ऊपर 1 है, नीचे p की पावर गामा है, तो ये 1 माइनस गामा डॉट p की पावर गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखें यहां पर अपन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है पूरा फंक्शन अपन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ठीक है, इसको एक और फॉर्मेट, एक फॉर्मेट तो इसका ये हो गया, एक फॉर्मेट इसका ये हो गया, पढ़ा होगा आपने सबने। एक फॉर्मेट में अपन क्या कर सकते हैं, nRT अपॉन v इंटू v की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं टी वी गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में हो गया, ये प्रेशर टेम्परेचर की टर्म्स में, और ये लास्ट फॉर्मेट हो गया किसकी टर्म्स में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो मुझे पूरा फंक्शन, क्योंकि v की पावर q दे रखा है, तो पूरा फंक्शन वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो पूरा फंक्शन वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहां से ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि रूट टी को मैं ऐसे बोल सकती हूँ रूट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v की पावर गामा माइनस 1, ऐसे बोल सकते हैं क्या? बोलो बोलो भाई, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर को मैंने ऐसे लिख दिया कि भैया ये कांस्टेंट है c, तो टेम्परेचर को इसको नीचे ले गई मैं, तो c अपॉन v की पावर गामा माइनस 1। अब प्रेशर को यहां से रिलेट कर लेते हैं, c अपॉन v की पावर गामा, तो c डैश अपॉन v की पावर गामा। तो ये प्रोपोर्शनल हो गया एक तरह से रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा एक तरह से, इसको ऐसे लिख देते हैं v गामा अपॉन v की पावर गामा माइनस 1 अपॉन 2। तो ये यहां से कितना हो जाएगा, v की पावर गामा प्लस 1 अपॉन 2। समझ में आ रही बात? c और c डैश तो कांस्टेंट है, तो वो तो कांस्टेंट है, उनको छोड़ दिया मैंने, और ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है, तो ये v की गामा ऊपर चला जाएगा, और v की पावर गामा माइनस 1 है, पर रूट है, तो इसलिए गामा माइनस 1 के नीचे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, फिर वापस से इसको ऊपर लेके गई, तो गामा माइनस 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, गामा प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? तो ऐसे अपन को चेक करना था, हो जाएगा ना क्वेश्चन, हो जाएगा ना? दोबारा समझाना है इस चीज को? अरे एक बच्चे से नहीं पूछ रही मैं, सब बच्चों से पूछ रही हूँ। यस मैम, यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एन आइडियल गैस, ठीक है, इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर at a pressure of 2 atm and temperature 300 Kelvin. The mean time between two successive collisions is 6 into 10 to the power minus 8 seconds. If the pressure is doubled, and temperature is increased to 500 Kelvin, the mean time between two successive collision will be close to। ये पूछा गया है जेई मेन 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है 4 into 10 to the power minus 8 seconds, बी ऑप्शन है 3 into 10 to the power minus 8 seconds, सी ऑप्शन है 2 into 10 to the power minus 7 seconds, एंड डी ऑप्शन है 0.5 into 10 to the power minus 8 seconds। तो काफी क्लोज ऑप्शंस हैं, तो मे बी आंसर आपका क्लोज में आ रहा है, ठीक है ना। तो करें फिर से, वही चीज है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको दिख रहा होगा मीन टाइम पूछा है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला लगाओ,
सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट टी बाई पी, और आंसर निकालो फटाफट। क्या आंसर बता रहे हैं बच्चे? ऋतिक बता रहा है ए आंसर। ए आंसर आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. हाँ मैम, ये आंसर आ रहा है। ए एग्जैक्ट ए आ रहा है? रूट 15 आ रहा है। रूट 15 रूट 15 इंटू 10 की पावर माइनस। देखो क्या होगा कि आपका an ideal gas is enclosed in a cylinder at pressure of 2 atm and temperature 300 Kelvin, और आपका ये कोलिजन दे रखा है, प्रेशर को डबल कर दिया, टेम्परेचर को 500 कर दिया, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो आपका प्रोपोर्शनल है रूट टेम्परेचर अपॉन प्रेशर, तो यानी कि τ1 अपॉन τ2 इक्वल्स टू रूट T1 अपॉन T2 इंटू प्रेशर 2 अपॉन प्रेशर 1। तो टेम्परेचर 1 कितना था? 300, सही 300 था ना, अपॉन 500, और प्रेशर को क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो यहां से कितना आ रहा है ये चीज? तो ये आ रहा है आपका 12 अपॉन 5, 3/4 12 अपॉन 5, ये आ रहा है ना, 300 ही था ना भाई टेम्परेचर। हम 500 अपॉन 300 शायद। भाई देखते हैं, पहला टेम्परेचर 300 है, ठीक है, दूसरा टेम्परेचर आपका 500 है, और प्रेशर को अपन ने क्या कर दिया? डबल कर दिया, ठीक है। तो मैम T2 by T T2 by T1 क्यों आएगा? अपन ने τ1 अपॉन τ2 लिखा है ना भाई, τ1 अपॉन τ2 लिखा है ना, तो ये पुराना मान रही हूं मैं, ये पुराना मान रही हूँ, और ये न्यू वाला मान रही हूँ। तो न्यू वाला कैसे निकलेगा? तो वो हो जाएगा 500 अपॉन 300 इंटू 1 अपॉन 2, ये है, और इंटू पुराने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। समझ गए ना? तुमने हो सकता है कि नई पूरी नई ऊपर लिख दी हो, पुरानी नीचे लिखी हो, बात तो वही हाँ है। मैम ऐसे ही लिखा है। हाँ, हाँ वो एक ही बात है। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12, 4 को अंदर ले गई मैं, और 6 को भी अंदर ले गई, तो मैं ये 36 हो गया, इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो यहाँ से 3 4 मैम 12, 3.86 इंटू 10 ये कुछ ऐसा माइनस 8 50 आ रहा है। 50 बन रहा होगा, ये कुछ 4 3 12 होता है, 4 9 36 हाँ होता है, ये फिर 3 हो गया, तो ये रूट 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है। रूट 16 का 4 होता है, तो ये क्लोज टू क्या हो गया? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 हो गया, ठीक है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? यस मैम। Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम सिलेंडर is filled with 1 mole of O2 gas at room temperature 300 Kelvin, ठीक है। The molecular diameter of O2, the molecular diameter of O2 and its root mean square speed, and its root mean square speed
is found to be 0.3 nanometer and 200 meter per second respectively. ठीक है. What is the average collision rate? What is the average collision rate per second? Collision frequency निकालनी है for O2 molecule. For O2 राइटिंग समझ में आ रही है ना मेरी? थोड़ी थोड़ी तो आ ही रही है. चले तो पहला ऑप्शन है इसमें, ये भी पूछा गया आपका जेईई मेन 2019 में. 10 to the power 12, 10 to the power 11 और 10 to the power 13. इसमें अच्छी बात ये है कि आंसर कम से कम थोड़े दूर दूर हैं. और ये जो ये साइन है क्या है पता है किसका साइन है? अप्रोक्सीमेटली. ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में आंसर. देखें, करें, आंसर निकालें फटाफट. शॉपिंग करवा लो बस. ये जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ सवाल है. मैं बता दूं, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है. फॉर्मूला लगाओ, आंसर लगाओ. बस इसमें एवरेज स्पीड भरनी होती है. आपको रूट मीन स्क्वायर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है. हम रिलेशन निकाल सकते हैं, दोनों के फॉर्मूले हमें पता है, तो हम रूट मीन से एवरेज आराम से निकाल सकते हैं. निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते भाइयों बहनों? हम ये ऑप्शन है. हाँ, ये ऑप्शन है करेक्ट. कौन बोला? नाम क्या तेरा? मैम पीयूष. हाँ देखो आगे बात करते हैं. देखो सबसे पहले तो अपन को क्या दे रखा है, एन स्टार निकाल सकते हैं अपन. कैसे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. कैसे? तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23. और वॉल्यूम कितना दे रखा है अपन को गैस मॉलिक्यूल का? 25 इंटू 10 टू दी पावर -3. यही दिया है ना? अरे बोल दो भाई. तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछी, क्या पूछा है? व्हाट इज द एवरेज कोलिजन रेट? कोलिजन रेट क्या होती है? कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम. यही होती है क्या? यस मैम. तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? 1/√2 इंटू पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी एवरेज इंटू एन स्टार. बोलो. तो यहां से
1/, मैम ये तो रिलैक्सेशन टाइम का है ना। अरे रे रे रे, उल्टा लिख दिया मैंने सही में, रिलैक्सेशन टाइम का लिख दिया फॉर्मूला। जेड लिखना है अपन को, तो जेड कितना होता है अपना, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू वी एवरेज इंटू एन स्टार। अब सही है ना। तो यहां से √2 इंटू 3.14 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी मॉलिक्यूलर नैनोमीटर दी थी, 0.3, तो 0.3 इंटू 10⁻⁻9 का स्क्वायर। सिग्मा क्या था, मॉलिक्यूलर डायमीटर ही तो थी, ठीक है। वी एवरेज का फॉर्मूला, अब वी एवरेज को देखो तो वी एवरेज कितना होता है, √8 RT/πm। और अगर वी RMS देखो तो वो है √3 RT/m। तो इसका मतलब हम एक चीज और बोल सकते हैं, वी एवरेज विल बी √8/3π इंटू वी RMS। और जब तुम इसे अप्रोक्सीमेशन इसको यूज करोगे ना, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 0.992 होती है एग्जैक्ट, पर 0.9 RMS ले लो। तो यहां से ये मल्टीप्लाई 0.9 इंटू वी RMS कितना दिया था, 200 दिया था, 200 यस मैम। इंटू एन स्टार की वैल्यू ये है, एन स्टार के अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.7 इंटू 10⁻⁻9 की रेंज में आएगी, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 के आंसर बोल सकते हैं। तेरा एग्जैक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है तेरा, बता तेरा कितना आ रहा है, 1.2 आ रहा है, 1. 1.2 इंटू 10⁻⁻9। हाँ -9, यही। हाँ 1.2 लिख लो, हाँ चलो 1.2 लिख लो, 1.7 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेंज आपको। अच्छी बात ये है कि आप अटक नहीं गई। अगर ये 9 ना 10 और 11 के बीच, मतलब ऑप्शन आपको 8, 9, 10 दे रखा होता तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब तो उसमें कंफ्यूजन की कोई चांस ही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, बड़े हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन अभी मैंने सारे नहीं लिए, मतलब इसी टाइप के रिपीट हो रहे हैं बार बार, वही कोलिजन ले दे के, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, रिलैक्सेशन टाइम या मीन फ्री पाथ, और आपको ले दे के वही फॉर्मूले लगा के आंसर लेके आना है। इन क्वेश्चंस में सब टफ जो होगा वो सिर्फ कैलकुलेशन है, टफ जो होगा ना, टफ पार्ट जो होगा वो दिमाग नहीं है, सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन। तो यहाँ पर अपन केटीजी खत्म करते हैं, और इसमें थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह रह गया है, वो अपन कल नेक्स्ट टाइम पे जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे तब उससे पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। मैम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वीडियो शेयर कर दूँ। हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वीडियो मैं अभी शेयर करती हूँ, ठीक है। मैम मैम नेक्स्ट क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लेंगे तब मैम ऑनलाइन ही लेना। क्यों, मैम ऑनलाइन ही लेंगे क्या? अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स की तो मैं ऑनलाइन लूंगी, फिर उसकी नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन लूंगी। अगली क्लास में तो वही आएगा, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, जो कि पढ़ाई है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर पढ़ाऊंगी और हीट इंजन पढ़ाऊंगी, वो मैंने जैसे प्रॉमिस किया है कि मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगी, तो ऑफलाइन पढ़ा दूंगी। जिसको ऑनलाइन देखना है ऑनलाइन देख ले, जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो ऑफलाइन पढ़ ले, ठीक है। तो मैम इवनिंग में लेंगे क्या आप क्लास? हाँ, इवनिंग में ही लूंगी। ये केटीजी है ना, अभी इस वीक के पैरेलल शाम में, इस वीक या 23 तारीख तक मैं पैरेलल शाम को खत्म करूंगी, मतलब इस टॉपिक को। और सुबह के टाइम पे अभी मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न के बाद फिर न्यूक्लियर, वेव ऑप्टिक्स और हीट ट्रांसफर, ठीक है। मैम इस क्लास रिकॉर्डिंग शेयर कर दो, इस क्लास रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, इसका पीडीएफ भी भेज ही रही हूँ मैं अभी, पीडीएफ तो तुम्हारे सामने, हाँ अभी भेज देना मैम। अभी भेज रही हूँ, बस बेटा अभी भेज रही हूँ। इसको है ना करना पड़ेगा, पीडीएफ भेजती हूँ अभी। चलो ठीक है, फिर जाओ तुम लोग, है ना, टाइम खराब मत करो, अपना पढ़ाई करो, रिवीजन करो, मैं सब कुछ भेजती हूँ आप लोगों को। और कुछ डिमांड, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिकॉर्डिंग, उसके अलावा कुछ? मैम एवान सर को बोल दो ना सेमीकंडक्टर के नोट्स शेयर कर दे, उसके अच्छा वीडियोस तो देखो। अच्छा ठीक है नो। ठीक है ठीक है, मैं बोलती हूँ सर को, है ना, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स और पीओसी के वो नोट शेयर कर दें। हाँ मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। और कुछ? चलो तो बाय बाय।